हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एमबीए फाइनेंशियल। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट एंड आने वाले टाइम में हम एक पूरी सीरीज बनाएंगे स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो हर एक कंसेप्ट उसमें हम आपकी क्लियर करवाएंगे। ओके, उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, इंट्राडे ट्रेड्स होगा, कुछ इंडिकेटर्स होंगे, ट्रेड कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, हर एक चीज हम इन डिटेल जानेंगे आने वाले टाइम में। ओके, अब आज के टॉपिक पे आते हैं बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के ऊपर। अब आज का जो टॉपिक मैंने जो जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो ये है। ओके, तो आज हम समझेंगे कि एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट क्या होता है, कंपनी क्यों यहाँ पे लिस्ट होती है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट क्या क्या है, डिविडेंड मिलता है, वो डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक इश्यूज क्या होता है, राइट इश्यूज क्या होता है, सॉरी बोनस इश्यूज क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, हर एक चीज हम इन डिटेल जानेंगे। ओके, अब पहले टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो बेसिकली सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। ओके, अब कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आती है तो वो दो रीजन की वजह से आते हैं। अगर वो मार्केट में लिस्ट होने के लिए आती है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए, तो प्राइमरी दो रीजन की वजह से आती है। जो पहला रीजन होता है वो होता है, देखो दोनों रीजन पैसे के रिलेटेड है, दोनों रीजन कैपिटल रेजिंग के रिलेटेड है। पहला रीजन होता है कि कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और इसीलिए उनको पब्लिक का पैसा चाहिए है। ओके, और दूसरा रीजन ये होता है कि कंपनी के ऑनगोइंग बहुत ज्यादा उनके लोन है, वो मिटाने के लिए उनको आना होता है। ओके, तो ये दो ही रीजन होते हैं मार्केट में आने के लिए। अब मार्केट में बेसिकली इंडियन मार्केट में दो ही मेन एक्सचेंजेस है, बीएससी और एनएससी। वैसे देखो, एक्सचेंजेस इंडिया में बहुत सारे हैं, 29 टोटल एक्सचेंजेस है, बट जो मेन एक्सचेंजेस है वो दो ही है, एनएससी एक है और बीएससी एक है। ओके, अब बीएससी क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब एनएससी जो है वो थोड़ा प्रीमियम आता है, लाइक एनएससी में आप अगर ट्रेड करोगे, एनएससी के स्टॉक अगर आप खरीदोगे तो उसमें थोड़ा पैसों का फर्क होता है, लाइक कुछ पैसों का ही फर्क होगा। मतलब एग्जांपल देता हूं, अगर एक एक्सवाइजेड स्टॉक है वो 10 रुपए का है, ओके, तो बीएससी पे वो 10 रुपए का ही मिलेगा, एनएससी पे वो 10.5 पैसे का मिलेगा। यही दोनों में डिफरेंस है। ओके, क्लियर है ये चीज। अब स्टॉक मार्केट, ये देखो यहाँ पे हर एक चीज लिखी हुई है कि क्यों आते हैं, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन की है। अब ये चीज समझते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में आईपीओ लेने के लिए क्यों आते हैं, आईपीओ लेके मार्केट में आते क्यों है। ओके, अब ये देखो, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। अब ये एक चीज यहाँ पे समझते हैं, देखो एक कंपनी है, कोई भी एक कंपनी है, यहाँ पे एक कंपनी है, राइट। अब ये छोटी कंपनी है, एग्जाम्पल कोई भी एक छोटी कंपनी होती है जो बेसिक में स्टार्ट होती है। अब ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपने किस किस से पैसा लिया होगा, आपके फैमिली मेंबर्स वालों से, या आपके फ्रेंड्स लोगों से, या कोई तो आपके रिलेटिव से। यही सारे लोग आपको हेल्प करेंगे आपका बिजनेस स्टार्ट करने में, राइट। अब ये जब बिजनेस स्टार्ट होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब ग्रो हो रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जब ग्रो हो रहा है, ठीक है, तब आपको मान लेते हैं थोड़े और पैसों की जरूरत है, थोड़े और पैसों की जरूरत है। और आपका जो ये परफॉर्मेंस था ग्रोथ का, ये देख के आपके कुछ और फ्रेंड्स है या रिलेटिव है, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये आपको क्या करते हैं, पैसे की हेल्प करते हैं आपको बिजनेस ग्रो करने के लिए। ग्रो मतलब क्या, एग्जांपल ले लेते हैं कि आपको आपकी सेकेंड ब्रांच कहीं पे ओपन करनी है आपके बिजनेस की। ओके, कोई नया ऑफिस आपको ओपन करना है, आप एक्सपांड कर रहे हो, शायद कोई दूसरे स्टेट में आप पूरे एक्सपांड कर रहे हो, एक्स वाई जेड जो भी कोई रीजन हो। ओके, तो इसके लिए आपके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प कर रहे हैं। आप तो ये कौन बन जाते हैं, ये आपके बन जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, आपके जो भी लोगों ने आपको आपकी इनिशियल डेज में हेल्प किया होता है, ये लोग बन जाते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ओके, अब अज्यूम करते हैं कि कंपनी और ज्यादा ग्रो कर रही है, कंपनी और ज्यादा ग्रो कर रही है। ओके, अब आपको आपको यहाँ पे और पैसों की जरूरत है, और पैसों की जरूरत है यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपको मान लेते हैं आप अभी इतना बिजनेस ग्रो किया है कि आपने पैन इंडिया ग्रो कर लिया है अब आपका बिजनेस। अब आपको तभी पैसे की जरूरत है फिर से ग्रो करने के लिए। तो क्या आपके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास इतना पैसा होगा क्या, इतना पैसा होगा आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के पास? नहीं, राइट। कि कोई आपको इतने बड़ी कैपिटल, देखो लाखों में लैक्स में कोई मदद कर सकता है, पर जब बात सीआर्स में आती है तो क्या आपके फ्रेंड्स और फैमिली हेल्प करेंगे आपको? नहीं करेंगे। तब तब एक बड़े प्लेयर आते हैं। तब कौन हेल्प करता है आपको? प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होते हैं,
वो आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक है। तो ये जो सारे लोग होते हैं, देखो जो इनिशियली आपको हेल्प करेंगे ये आपके प्रमोटर्स बन जाते हैं कंपनी में। इनको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। ओके। अब ये अज्यूम करते हैं, मैं ये क्लियर कर देता हूँ सारी चीजें। अब ये अज्यूम करते हैं कि आपका बिजनेस अब आपको इंटरनेशनली एक्सपांड करना है। ओके। या फिर इतना आप अभी आप पूरे इंडिया में ग्रो कर रहे हो, बट आपको और ग्रो करना है। ओके, तो आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पे बचते हैं। या तो आप बैंक के पास जाके लोन अप्लाई करो, या तो आप मार्केट में आईपीओ फाइल करो। ओके। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब अब आप जब आईपीओ फाइल कर रहे हो, बैंक में एक दो चीज डिफरेंस समझते हैं यहाँ पे। बैंक में जब भी आप अप्लाई करोगे लोन के लिए, आप देखो लोन जब ले रहे हो बड़े अमाउंट का ले रहे हो, सीआर में होगा, राइट। उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना है मंथ ऑन मंथ, राइट। बट आप जब एक आईपीओ फाइल कर रहे हो, आप किसका पैसा ले रहे हो? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का, बैंक्स का, और पब्लिक का, जिसे हम रिटेलर्स भी बोलते हैं, राइट। यही सारे ऑप्शंस है। अब ये सारे लोग, ये जो लोग हैं आप में इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ के थ्रू। क्या आपको इनको इंस्टेंटली पैसा देना है? अगर ये आईपीओ आईपीओ में मार्केट में आने के बाद क्या आपको इनको इंस्टेंटली पैसा देना है? क्या आपको इनको इंटरेस्ट देना है? कोई चीज नहीं देनी है, राइट। तो आजकल कंपनी के लिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या बन गया है? आईपीओ। इसीलिए आजकल कंपनी क्या फाइल कर रही है? आईपीओ। ओके, क्लियर है ये चीज? अब अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है डिफरेंस प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है वो चीज समझते हैं। देखो, प्राइमरी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। प्राइमरी मार्केट वो होता है जो आईपीओ लॉन्च होने के पहले होता है। ओके। मतलब क्या? कि आईपीओ लॉन्च होने के पहले जिन जिन लोगों ने, सॉरी, आईपीओ के वक्त जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया है, वो प्राइमरी मार्केट होता है। मतलब अगर एक शेयर है जो एक अज्यूम करते हैं जोमेटो कंपनी, राइट। जोमेटो का आईपीओ लॉन्च हो रहा है 100 से लेके 130 के बीच में, एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इसके बीच अगर कोई पर्सन इसको अप्लाई कर रहा है और उसको आईपीओ मिल गया, राइट, तो वो कहलाया जाता है प्राइमरी मार्केट। ये होता है प्राइमरी मार्केट। और एक बार कंपनी लिस्ट हो जाती है मार्केट में, एनएससी बीएससी में लिस्ट हो जाती है, ओके, उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बाइंग और सेलिंग में, वो सारे होते हैं सेकेंडरी मार्केट। ओके, क्लियर है? अब हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, जो कि है कुछ जनरल टर्म्स स्टॉक मार्केट के। अब एक चीज समझते हैं, आईपीओ तो हमने समझ लिया है, राइट। आईपीओ हमने समझ लिया है। आप समझते हैं डिविडेंड क्या होता है? ओके। अब डिविडेंड क्या होता है कि अगर मैं कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया हूं, मैंने एक कंपनी, कोई भी कंपनी पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं टीसीएस पकड़ते हैं। मैंने टीसीएस में अज्यूम करते हैं मैंने 20 स्टॉक्स खरीदे हैं, 20 शेयर खरीदे हैं। ओके। अब अब कंपनीज क्या करती है? कंपनीज देखो, एवरी कुछ कुछ देखो, डिविडेंड हर कंपनी का अलग अलग होता है। कोई कंपनी 3 मंथ्स पे देती है, कोई 6 मंथ्स, कोई एनुअली देती है, ठीक है। अब कंपनीज क्या करते हैं ना, कंपनीज क्या करते हैं, अगर कोई कंपनी है जिनको वो जो 3 मंथ्स पे दे रही है, राइट, तो कंपनी क्या करती है कि अगर उनको सरप्लस प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है उनको, क्वार्टरली प्रॉफिट, तो वो क्या करती है, उनके प्रॉफिट का कुछ पार्ट एज अ डिविडेंड, ठीक है, अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ओके। वो कुछ भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होगी हमेशा, कि 10 रुपए ही हमेशा देगी, 20 रुपए, हमेशा अलग होगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक सम अमाउंट, एक छोटा सा अमाउंट, वो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देगी। ओके। ताकि शेयर होल्डर्स लोगों का भी उसमें वो स्टॉक में इंटरेस्ट बना रहे। टाइम पहले हमने टीसीएस का एग्जांपल लिया था, तो अब हम समझते हैं। देखो, मैंने बोला था टीसीएस के मेरे पास 20 शेयर्स है। तो अब कंपनी क्या करती है? कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है। जैसे कि मेरे पास 20 शेयर्स है, तो वो क्या करती है कि हर एक शेयर के पीछे
मुझे शायद वो, अगर वो उन्होंने अनाउंस किया है कि 75 रुपीज मिलेगा, राइट, तो मुझे हर एक, मेरे पास जितने शेयर है उसके पीछे 75 रुपीज मिलेगा। मतलब मेरा ये जो अमाउंट कितना होगा, 75 इंटू 20। ओके, ये मेरे को डिविडेंड मिलेगा। मतलब कितना होता है, मुझे 1500 रुपये डिविडेंड मिलेगा। तो अब मैं क्या सोच रहा हूँ, देखो मुझे लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट हो ही रहा है ना। मुझे कंपनी की ग्रोथ दिख रही है, लॉन्ग टर्म में मुझे प्रॉफिट हो रहा है। उसके अलावा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे एक पैसिव इनकम भी मिल रहा है ना। पैसिव इनकम मिल रहा है डिविडेंड के रूप में। ओके, तो ये होता है डिविडेंड। ओके, अब अब हम समझते हैं राइट इश्यूज क्या होता है। ठीक है, अब राइट इश्यूज क्या होता है ना, देखो एक XYZ स्टॉक है। फिर से हम एक कोई स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। हम पकड़ते हैं HDFC बैंक है। ओके, HDFC बैंक एग्जांपल है, प्योर एग्जांपल है। ओके, ये सारी चीजें। अब HDFC बैंक क्या करता है ना, HDFC बैंक क्या करता है कि वो क्या बोलता है कि अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब अभी कंपनी का प्राइस जो है, कंपनी का ऑनगोइंग प्राइस है, अज्यूम करते हैं हम 2000 रुपीज। ओके, 2000 रुपीज पे ये ट्रेड कर रहा है, ऐसे अज्यूम करते हैं हम। अब ये क्या करते हैं ना, कंपनी क्या बोल रही है कि मैं, मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक ऑफर देता हूँ। जो भी, जिनके पास भी मेरे कंपनी के ऑलरेडी शेयर है, उनको मैं एक ऑफर देता हूँ कि आप मेरे से शेयर ले लो, और एट अ लेसर प्राइस। मतलब क्या, 1800 रुपए के भाव में तुम मेरे से ले लो शेयर, मैं आपको डिस्काउंट दे देता हूँ। ओके, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो, ये डिविडेंड की बजाय ये राइट इश्यूज कर रहे हैं। मतलब उनको एट अ डिस्काउंटेड प्राइस बोल रहे हैं कि आप, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, आप हमारे कंपनी के शेयर ले लो। ओके, अब इससे क्या होगा, कंपनी की अभी ऑनगोइंग प्राइस तो 2000 है, राइट, बट जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको ये 1800 में मिल रहा है, मतलब एट अ 200 का डिस्काउंट, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, क्लियर है अब ये चीज। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट टॉपिक है बोनस शेयर। बोनस शेयर क्या होता है, सिंपल होता है कि कंपनी का, देखो कंपनी को जब भी ये सारी चीजें कंपनी को सरप्लस प्रॉफिट होने के बाद ही होती है, ये चीज समझ लो पहले तो। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, अगर मुझे ये क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ये क्वार्टर में मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो भी बंदे के पास, मतलब एक कोई भी कंपनी होती है, तो वो क्या अनाउंस करती है, किसी के पास अगर कंपनी के 5 शेयर है तो उसको एक शेयर फ्री में मिल जाएगा। ओके, ये 5 एक अमाउंट फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, ये कंपनी डिसाइड करती है, ये चेंज हो सकता है। कंपनी 10 रख सकती है, 100 रख सकती है, कुछ भी रख सकती है। ओके, और ये भी अमाउंट चेंज होगा, ये उनकी मर्जी के ऊपर होता है। क्लियर है। अब अब स्टॉक स्प्लिट समझते हैं। ओके, अब स्टॉक स्प्लिट ठीक से समझना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कंपनी की जब वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ओके, मतलब क्या, कंपनी की प्राइस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे एक XYZ कंपनी है, अगर दो कंपनीज का एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, एक कंपनी होगी ए और एक बी। ए कंपनी का प्राइस 100 रुपया है और बी कंपनी का प्राइस 10,000 रुपया है। तो आप, आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप इसमें से कौन सा चूज करोगे, 100 रुपए वाला, ये 10,000 वाला। और हाँ, फंडामेंटली दोनों स्ट्रॉन्ग, ऑब्वियसली आप 100 रुपए वाला चूज करोगे, राइट, क्योंकि इसमें आपको क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी, राइट। अब ये 10,000 पे जब एक कंपनी चली जाती है, ओके, 10,000 रुपए पे एक कंपनी जब चली जाती है, और जब कंपनी को लगता है कि इसकी लिक्विडिटी कम हो गई है, लिक्विडिटी कम हो गई, इसमें ट्रेड होना अब कम हो गया, इन्वेस्टर आ नहीं रहे हैं, तो अब इन्वेस्टर को बुलाने के लिए वो क्या करती है, वो स्टॉक स्प्लिट करती है। मतलब क्या, कि अगर एक कंपनी का प्राइस 10,000 है, राइट, तो उसको मैं 10 से स्प्लिट कर देता हूं, मतलब जिसके पास एक स्टॉक है उसको 10 स्टॉक मिल जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी टू 1000 रुपीज, राइट। देखो कंपनी, ये स्टॉक स्प्लिट करने से क्या कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो रहा है क्या, नहीं। कंपनी की वैल्यू चेंज हो रही है क्या, ये जो प्राइस वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस क्या हो रहा है, इसको बस ये डिवाइड हो रहा है, हर चीज सेम होगी, बस स्टॉक स्प्लिट हो रहा है, क्यों, ताकि इसमें लिक्विडिटी बढ़े। देखो, 10,000 से बेहतर 1000 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा,
अगर ये कंपनी अच्छी है तो 1000 एट अ प्राइस ऑफ 1000 ये कंपनी का इंटरेस्ट लोगों में बढ़ेगा। ओके। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। ओके। तो अब ब्लू चिप स्टॉक क्या होता है, हमारा आज का आखिरी टॉपिक है ब्लू चिप स्टॉक। अब ब्लू चिप स्टॉक एग्जैक्टली क्या होते हैं वो जानते हैं, सिंपल लैंग्वेज में जानेंगे। ये देखो, ब्लू चिप स्टॉक वो स्टॉक होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा ग्रोथ दिखाया होता है उन्होंने। ठीक है, और वो अपने जो बिजनेस में होते हैं वो हमेशा एक टॉप पे रहते हैं। मतलब कोई भी उनका जो सेक्टर होता है, जैसे कि सेक्टर क्या होते हैं वो चीज समझते हैं, सेक्टर क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं एफएमसीजी सेक्टर है। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर है, तो उसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं एफएमसीजी में, अब उसमें टॉप परफॉर्मिंग कौन है, हमेशा आईटीसी है, राइट। तो ये टॉप परफॉर्मिंग है। अब इसके अलावा अगर मैं बैंकिंग सेक्टर पकड़ता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, हर एक बैंक के स्टॉक आएंगे। एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, एसबीआई हो, हर एक स्टॉक आएगा, राइट। बट इसमें से टॉप परफॉर्मर कौन है जिसने हमेशा से कंसिस्टेंट अच्छा रिकॉर्ड मेंटेन किया है, उनका प्रॉफिट अच्छा है, उनका जो ग्रोथ है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अच्छा हो रहा है, और वो अपने बिजनेस इंडस्ट्री का लीडर है। ठीक है, ये जो स्टॉक होते हैं ये ब्लू चिप स्टॉक होते हैं। ओके। अब ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं, इनमें हम कोई ना कोई अमाउंट डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा ग्रोथ दिखाया होता है। ओके। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड थैंक यू।